बाहर जो रोड है मेन, ये पूरा जो मेन नाला है सारा खुला हुआ है और दाखिल होते इस इलाके में बदबू आ रही होती है। बच्चों को, ख़वातीन को, जैसा आप बच्चों को लेकर घूम रहे तो आपको मुश्किल और परेशानी एक अज़ियत से वो नहीं होती है? होती है सर, लेकिन बोल बोल के थक गए हैं, कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्या करें। जबकि टाउन ये हमारे 2 कदम पे बना हुआ है। यहाँ जितनी दफ़ा बोलते हैं कोई नहीं आता यहाँ पे। चपड़ासी बाकी के काम कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरफ आने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिजली, गैस की क्या सूरत-हाल है यहाँ पर? नहीं, गैस तो फिर भी थोड़ी बहुत रहती है, लेकिन बिजली तो बहुत तंग करती है। कीड़े लाने लोड शेडिंग बहुत है। बहुत ज़्यादा है। एक टाइम पे कम से कम 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है और 4-4 5-5 दफ़ा लाइट जारी होती है। पूरे दिन में तकरीबन 12-14 घंटे तकरीबन लाइट है ही नहीं। यूपीएस पे गुजारा चल रहा है, सोलर प्लेट लगाई हुई है, उस पे गुजारा चल रहा है। पीने का साफ़ पानी है? पानी आता है, कभी कभी नहीं भी आता, और वो भी मीठा बहुत कम है। बोरिंग इस्तेमाल हो रही है ज़्यादातर। तो सबसे मेन आपके इलाके का क्या समझते हैं सबसे बड़ा मसला जो आपके लिए परेशानी का बायस है, वो क्या है? सबसे बड़ा मसला हमारे लिए ये लोड शेडिंग है और ये इलाके की गंदगी है। सीवरेज, सेवरेज का निज़ाम जो है ये सही होना चाहिए। ये बच्चों को आप अकेला नहीं छोड़ते होंगे बाहर? डर नहीं लगता कि बच्चों बिल्कुल भी नहीं, छोड़ नहीं सकते हम इनको बाहर। सेफ़ ही नहीं है, बच्चे कहाँ जाएंगे। जो है खौफ? खुले हुए हैं, गटर खुले हुए हैं, क्या पता बच्चा कब अंदर चला जाए, किसी को क्या इल्म है इस चीज़ का। बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते बाहर। इसी वजह से खुद लेकर आप बाहर बिल्कुल, इसीलिए हाथ पकड़ के निकालना पड़ता है बच्चों को। नहीं, ज़रूरी है, सुरताल ज़रूरी है। यही पैगाम जो आपको जो महसूस होता है, जो आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं, जिस तरह अपने बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। आपने देखा शहर में ऐसे वाक़यात हुए हैं जो बच्चे खुले मेन होल में गिरे हैं। तो एक तो मैं चाहूँगा आपका ही पैगाम हुक्मरानों को और ओवरऑल जितने भी वालिदैन हैं जो देख रहे हैं, उन सबको आप क्या पैगाम देंगे इस सूरत-हाल में? मेरी बस हुकूमत से ये गुजारिश है कि इस निज़ाम को थोड़े से गौर व फिक्र के साथ देखें, ताकि गरीब आदमी तो बेचारा वैसे ही मरा हुआ है, मज़ीद और किसी अज़ियत का शिकार ना हो। ये यहाँ पे मैं ये ज़रूरी इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे बच्चे खुले मेन होल में गिरे। यहाँ पे ये जो शहरी हैं बच्चे को अपने अपने साथ उन्होंने अपने निगरानी में अपने साथ बाहर लेके घूम रहे हैं और यहाँ पे उसकी वजह यही है कि जो यहाँ पे गंदगी के नाले जो खुले हुए हैं, सीवरेज के नाले खुले हुए हैं, उस खौफ से ख़ुद बच्चों को लेकर बाहर निकल लें। तो ये हमारे हुक्मरानों के लिए भी एक सवालिया निशान है, अलमिया है और बदकिस्मती है, और वालिदैन के लिए ये एक हिदायत है कि अपने बच्चों की जो है वो निगरानी करें और उनके ऊपर नज़र रखें पूरे इलाके के आगे भी। ये तो यहाँ थोड़ी फिर भी बेहतर है। अगर आप अंदर जाएंगे इससे भी बुरी हालत है ना, गली में से आप गुजर सकते हैं आसानी से, गंदगी हद से ज़्यादा है। सिंध सॉलिड वेस्ट ने थोड़ा बहुत जब से काम किया तो थोड़ा बहुत ये एरिया बेहतरी में आया, वरना तो ये बहुत बुरा एरिया था। यहाँ आप गली गली में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, कचरा कुंडियाँ, बड़ी से बड़ी कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं। बेहतरी के बाद भी ये सूरत हाल, ये कुछ ये समझ लो 100 में से 10% ऐसी बेहतरी हुई है। ये जब से हमारी थोड़ा सा यूसी चेयरमैन साहब एक्टिव हुए हैं, यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, तो जब जाके बेहतरी हुई है। उनको भी प्रॉपर हमारे इलाके का टाउन चेयरमैन यहाँ बजट नहीं दे रहा। जो हमारी यूसी को बजट मिलना चाहिए तरक्याती, वो मिलता नहीं है। और जो मिल रहा है, जो उनको मिलते हैं, वो जो बचता है उसमें से काम करवा रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ सेवरेज का काम करवाया, स्ट्रीट लाइटें लगवाई। यहाँ चोरी का निज़ाम, आए दिन टारगेट किलिंग है। टारगेट किलिंग हद से ज़्यादा है यहाँ पर। पीछे ये हमारा एरिया लगता है चगरा गोट का, वहाँ से कुछ लोग आते हैं, लूट के जाते हैं, यहाँ से मोबाइल स्नैच करते हैं, उसके बाद जो ना दे उसको गोली मार देते हैं। बिजली और गैस और पीने के साफ पानी का क्या? पानी अपनी मदद के तहत हम लोगों ने लाइनें मारी हुई हैं। जो सरकारी हमें गवर्नमेंट की तरफ से नलके मिले हैं उसमें पानी नहीं आता, और वो तकरीबन 25 से 30 साल हो गए जो पानी से महरूम हैं। और दूसरी बात, बिजली हमें 24 घंटे में मुश्किल से 10 घंटे लाइट मिलती है। इतने बदजन हुए में पार्क, हमें पार्क नहीं मिले हुए, पार्क के अंदर बेंचेस नहीं है। जहाँ जाओ बैठे हुए लोग, कोई आइस का नशे में, कोई पाउडरी है, कहाँ जाए। अगर हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है ना। तालीम और सेहत का क्या सूरत हाल है यहाँ पे? तालीम बस अब बेहतरी है, गवर्नमेंट स्कूलों में काफ़ी हद तक बेहतरी आई है तालीम में, और सहूलियात के हस्पताल के लिहाज से? अस्पताल में भी बेहतरी है हमारे। चलें, इन दो चीज़ों में हमें बेहतरी नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है कोरंगी 1.5 नंबर में, यहाँ पे लोग सीवरेज का सबसे ज़्यादा बड़ा यहाँ पे मसला नज़र आ रहा है, और वहीं मसाइल इख्तियारात कि टाउन चेयरमैन किसी और सियासी जमात का, यूसी चेयरमैन किसी और सियासी जमात का, इख्तियारात की जंग और फंड्स की कमी, यही मसाइल जो हैं जिसकी वजह से ये सारे मसाइल क्रिएट हुए हैं, सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, और ये मसाइल हल होने का नाम नहीं दे रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करेंगे, दुकानदारों से भी बात करते हैं, दुकानदारों से जानते हैं
यहाँ पे आपके आसपास सारे सीवरेज खुले हुए हैं, यहाँ पे दाखिल होती है बदबू आ रही है और बिजली लग रहा है आपके पास दुकान में नहीं है। बिजली तो अक्सर वैसा यही होता है कि 2-2.5 घंटे की टाइमिंग है और टाइमिंग का पता नहीं है कब आएगी। जाने का टाइमिंग पता है, आने का टाइम पता नहीं है। गैर एलानिया लोड शेडिंग बिल्कुल बिल्कुल अक्सर बेशतर यही होता है। सुबह 6 बजे जाएगी और रात को 6 बजे आएगी शाम में। कुल कितने घंटे क्या की करेगा आदमी? 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है यहाँ। पूरे दिन? टोटल तकरीबन 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग है। हाँ। और गैस की क्या सूरत है? गैस का तो बस चूल्हा जलाते हैं, गैस नहीं होता। गैस 24 घंटे नहीं? नहीं है कभी कभी। हाँ अक्सर वैसा गैस नहीं होता इलाके में। पीने का साफ पानी? पानी है, अवेलेबल है। पानी का मसला तो है, खैर पानी आता है। आपकी जो गली है वो साथ ये तो टूटी फूटी हुई नज़र आ रही है। हाँ हाँ हाँ, कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ अपने उनके अपने इलाके हैं वो साफ करा लिए हैं, बाकी तो खैर है। अच्छा, बिजली गैस का भी यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, घरों से बाहर निकल के बैठे हुए हैं। बिजली नहीं है क्या घर में? यहाँ बिजली तो होती ही नहीं है। जब होती है तो 3-3 घंटे 4 घंटे बिजली ही नहीं होती। कभी पूरा पूरा दिन हो जाता है, 3-3 दिन हो यहाँ बिजली आती ही नहीं है यहाँ पर। और गैस का भी यहाँ पर यही है, जब सुबह गैस देंगे 2 घंटे और रात को गैस देंगे 2 घंटे, पूरा दिन गैस नहीं होती यहाँ पर। बिजली कितनी आती है पूरे दिन में? 24 घंटे में कितनी लोड शेडिंग हो रही है और कितना बिजली आपको? 3-3 घंटे 4-4 घंटे बिजली होती ही नहीं है। और कभी ऐसा होता है पूरा पूरा दिन पूरी रात हम लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं, बाहर बिजली ही नहीं होती यहाँ पर। तो जब भी इस वक्त आप जो बाहर निकल के बैठे हैं इसी वजह से हम बाहर निकल के बैठे, लाइट ही नहीं है। अभी भी बाहर निकले बैठे, आप देख सकते हैं घर में आके लाइट ही नहीं है हमारे यहाँ की। इस तरह इस सूरताल से कब तक इस तरह गुजारा होगा? कोई इससे क्या आपको नुकसान का सामना करना पड़ता है? तालीम, नौकरी, घर? जब यहाँ पर बिजली हो, जब नौकरी भी कैसे यहाँ पूरी पूरी रात उठे रहते हैं, यहाँ पर नौकरियाँ भी नहीं है। और जब नौकरी है तो बिजली की वजह से हम जा नहीं पाते, पूरी पूरी रात हुई थी उठे रहते हैं, सुबह हम नौकरी पे कैसे जाएंगे? यकीनन ये सूरताल है कि रात भर बिजली नहीं होती है, लोग जाग के गुजार रहे होते हैं या गलियों में गुजार रहे होते हैं। ज़ाहिर है जो गर्मियाँ दिन ब दिन उसमें शिद्दत में इजाफा हो रहा है। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई यहाँ पर बिजली का तो बहुत ही हाल बुरा है। 12-12, 15-15 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही है, गैस नहीं आ रही है और लोग बहुत परेशान हैं इस सिलसिले में। बिजली भी नहीं है, गैस भी नहीं है और क्या कहते हैं, पीने का साफ पानी? पीने का साफ़ पानी तो खैर अभी है, लेकिन बाज़ दफ़ा 10-10 दिन नहीं आता है। अच्छा, ये आपके बाहर सारे ये जो पूरा सीवरेज के जो नाले हैं ये सारे खुले हुए हैं, सारे गंदगी खुले हुए हैं, बिल्कुल खुले हुए हैं, गंदगी। तो सियासी जमातों के नुमाइंदों को आपने किसी को वोट दिया होगा यहाँ पे अपने मसाइल के हल के लिए? किसी को आपने कहा है? कहते हैं, अब वो लोग कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं हो रहा। वो कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं हो रहा। जाहिर है उनको फंड मिलेगा तो करेंगे ना वो। जब फंड नहीं है तो कैसे करेंगे वो? सीवरेज लाइन जो है ना, जो हमारी गंदी गलियाँ हैं, वो आप देखेंगे तो आपको शर्म आएगी। आपको चलते फिरते घूमने फिरने में बच्चों को, ख़वातीन को मुश्किलात बहुत परेशान होती है। पानी भरा होता है, जब लाइनें बंद हो जाती हैं, चौक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से बहुत परेशानी होती है, पानी गलियों में आ जाता है। क्या आप यहाँ के जो टाउन चेयरमैन है, MPA MNA है, हुकूमत है, उनको क्या पैगाम दें? पैगाम ये है कि यहाँ पर सही कराएं, गंदी गलियाँ साफ़ कराएं हमारी, ताकि वो लाइनें सही कराएं, ताकि ये पानी का जो मसला है सीवरेज लाइन का वो सही हो।